very good morning to all my dear little children. I hope everyone is fine and safe. Dear children, in our environment looking around book, we are going to start a new lesson. That is your lesson number 4, the story of Amrita. This is on page number 25. So everybody will open their textbooks on page number 25. Write today's date 26/8/2021 and classwork here. Now dear children, you can see here some lovely beautiful pictures of a village. ये village कहाँ का है? ये village जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर desert जैसा दिख रहा है क्योंकि पेड़ बहुत कम दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो पिक्चर हैं ये सारे पिक्चर एक डेजर्ट रीजन के हैं. राजस्थान जो है वहाँ के हैं. वहाँ के एक छोटे से गांव की ये पूरी स्टोरी है. और इस स्टोरी में जो मेन है वो है अमृता. द नेम ऑफ द गर्ल इज़ अमृता. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर. इसके अंदर जो पूरी स्टोरी है वो अमृता के आसपास रिवॉल्व होती है और उसका जो पेड़ों के प्रति जो प्रेम है उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है. शी लव्ड द ट्रीज. क्योंकि वहाँ पे गांव वाले सब ऐसे मानते थे कि अगर पेड़ होंगे तभी हम होंगे, अगर पेड़ नहीं है तो हम भी सरवाइव नहीं करेंगे, ऐसा कहते थे. इसलिए उन्होंने वहाँ पे गांव में बहुत सारे पेड़ लगाए थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी. सो ये सारे पिक्चर्स देखकर आप जो है स्टोरी का अंदाज थोड़ा लगा सकते हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द लेसन चैप्टर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता. This is a story from long, long ago. Jodhpur is located at Rajasthan. Near it lies a village called Khejari. Why is the village named Khejari? The village got its name because many Khejari trees grew there. The people of the village took great care of the plants, trees, and animals. They used to say, if trees are there, देन ओनली वी कैन सर्वाइव. तो ये स्टोरी जो है बहुत सालों पुरानी है और जोधपुर शहर की है. जोधपुर कहाँ है डियर चिल्ड्रन? जोधपुर इज़ इन राजस्थान. जोधपुर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन राजस्थान स्टेट के अंदर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है. और जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम था खेजाड़ी. अब इसको ये नाम खेजाड़ी क्यों मिला था? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खेजाड़ी के ट्रीज़ उगते थे, ग्रो करते थे. और जो लोग थे यहाँ पे इस गांव के, वो अपने एनिमल्स का, प्लांट्स का और ट्रीज़ का बहुत ही ध्यान रखा करते थे. और वो लोग ऐसा मानते भी थे कि अगर पेड़ हैं तभी हम हैं और अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे. Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper, friend, you are strong and beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you. अब अमृता के फ्रेंड्स कौन थे? अब अमृता की स्टोरी शुरू होती है यहाँ से. अमृता के जो फ्रेंड्स थे वो थे उसके जो वहाँ पेड़ लगे हुए थे. द ट्रीज वर द फ्रेंड्स ऑफ अमृता. अमृता रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती थी और अपने फ्रेंड्स को विश करने के लिए, ग्रीट करने के लिए जाती थी. और वो क्या करती थी? शी ऑलवेज टुक अ स्पेशल ट्री. रोज़ एक पेड़ को स्पेशल वो चुनती थी और उसके पास उससे अच्छे से लिपट के और उनके कान में कहती थी कि फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. वो क्या बोलती थी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो. एंड यू केयर फॉर अस, क्योंकि आप हमारे लिए केयर करते हो. सो आई लव यू वेरी मच. और हमको भी आपके जैसे बनाइए. मेक मी ऑल्सो लाइक यू, मतलब मुझे भी आपके जैसे बनाइए. तो ये अमृता जो थी अपने जो ट्रीज थे उसके आसपास उसको वो अपना फ्रेंड्स मानती थी. और रोज़ एक ट्री को पूरे दिन वो स्पेशल ट्री वो चूज़ करती थी और उसके साथ वो पूरा दिन बिताती थी और उससे बातें करती थी. और वो भी उन पेड़ों के जैसे ही बनना चाहती थी. जैसे पेड़ हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ हमको देते हैं, वैसे वो भी वो पेड़ों के जैसे ही बनना चाहती थी. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 26. नाउ हियर इज़ अ लवली ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द विलेज. जहाँ पर पेड़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये गाय है. तो पूरा एक विलेज का जो सीन है वो इस पिक्चर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for
hours in the shade of the tree. जैसे अमृता थी को सब पेड़ों से प्यार था, वैसे ही विलेज के बहुत सारे बच्चे थे जो रोज एक स्पेशल ट्री सेलेक्ट करते थे और वहाँ उसके शेड में रोज सब खेला करते थे. नाउ देयर सम क्वेश्चन आंसर पार्ट ओवर हियर. Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास या कोई रोड के साइड में कहीं ऐसा है जहाँ पर ट्रीज प्लांट किए गए हैं? Yes, many trees have been planted near my house and along the roadside of my school boundary. मैं स्कूल बाउंड्री के आसपास और मेरे रोड्स के आसपास जो है बहुत सारे जो पेड़ हैं वो लगाए गए हैं. आपने देखा भी होगा कि आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे नए नए ट्रीज प्लांट किए गए हैं. Why do we plant trees? हम पेड़ क्यों लगाते हैं? We plant trees because they give us shade and clean air. They make our surroundings beautiful. और वो हम पेड़ क्यों लगाते हैं? एक तो हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल करते हैं, साथ में हमको छाया देते हैं, शेड देते हैं और अच्छी क्लीन और प्योर हवा हमको मिलती है. Have you seen anyone watering the plants? Who does this? और आपने उन पेड़ों पर किसी को पानी डालते हुए देखा है? अगर डालते हैं तो कौन डालते हैं? The people living nearby waters the plants and the gardener waters the plants which are along the school boundary. जो स्कूल बाउंड्री के आसपास है वो जो है वो माली जो है स्कूल का पानी देता है, और जो रोड साइड में या घर के आसपास लगे हुए हैं तो उस घर के आसपास जो लोग रहते हैं उस पेड़ जहाँ पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे जो घर हैं वो लोग उस पेड़ों को पानी देते हैं. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 27 आर सम मोर क्वेश्चंस. हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट दीज फ्रूट्स? क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसे पेड़ हैं जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, और अगर हैं तो वो कौन खाता है? पीपल हु लुक आफ्टर दीज प्लांट्स ईट द फ्रूट्स विच ग्रो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन. सम एनिमल्स, बर्ड्स, स्क्विरल्स ऑल्सो ईट दीज फ्रूट्स. तो उसमें अगर फ्रूट्स लगते हैं तो वो फ्रूट्स कौन खाता है? जो पेड़ों की देख रेख करता है वही ये फ्रूट्स खाता है, और उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये सब भी इन फ्रूट्स को खाते हैं. Now next is Lalita feels that grass and small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? अब ललिता क्या फील करती है कि जो स्कूल है, स्कूल के आसपास जो छोटे छोटे पेड़ उग रहे हैं या जो घास उग रही है वो एक्चुअली किसी ने उगाई नहीं है, किसी ने लगाई नहीं है, वो तो अपने आप ही उग रहे हैं. तो आप कोई अपने आसपास के एरिया की ऐसी जगह जानते हैं जहाँ अपने आप ही कोई पेड़ उग गया हो या घास उगती हो या छोटे छोटे प्लांट्स उगते हो जिसको किसी ने लगाया नहीं है पर अपने आप ही वो हो रहे हैं? Forest is the place where small grass, small plants, etc. grow without being planted by anyone. तो ऐसी तो कोई जगह हमारे आसपास में नहीं होती, लेकिन जो जंगल होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमेशा जो प्लांट्स उगते हैं वो अपने आप ही उगते हैं, उनको कोई लगाता नहीं है. Why do these trees grow हियर? वॉट डू यू फील? तो ये प्लांट्स अपने आप क्यों उगते हैं, आपको क्या लगता है? प्लांट्स इन द फॉरेस्ट ग्रो ऑन देयर ओन बिकॉज द सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एयर, वाटर एंड एनिमल्स. इन फॉरेस्ट दे गेट प्रॉपर कंडीशंस टू जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू प्लांट्स. अब ये जो प्लांट्स हैं अपने आप कैसे उग जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर? क्योंकि जो सीड्स होते हैं उनका जो सीड्स अपने आप ही फैल जाते हैं, मतलब उनका डिस्पर्शन होता है. कभी कभी हवा के साथ उड़ के चले जाते हैं, कभी पानी के साथ बह के चले जाते हैं, और कभी कभी एनिमल्स कुछ ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसमें सीड्स होते हैं, तो उनके एक्सक्रीटा में से जो वो सीड्स निकलते हैं वो भी जो है एनिमल्स भी इस तरीके से फ्रूट्स के सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं. और जंगल में जो है या फॉरेस्ट के अंदर जो ये अपने आप उगते हैं क्योंकि दे गेट द प्रॉपर एनवायरनमेंट टू ग्रो. उनको जैसे कंडीशंस चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस टू ग्रो प्रॉपरली, दे गेट दोज कंडीशंस इन द फॉरेस्ट, सो दे grow properly over there.
नाउ नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज ट्रीज इन डेंजर। आजकल क्या है, ट्रीज जो हैं वो डेंजर में है, मतलब खतरे में है, क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ों को काट रहे हैं। एंड वाई वी आर कटिंग द ट्रीज? वी आर कटिंग द ट्रीज बिकॉज वी वॉन्ट टू डू इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करना चाहते हैं, रोड को चौड़े करना चाहते हैं। अगर बड़े बड़े चौड़े रोड्स करेंगे तो जो साइड में ट्रीज लगी हैं वो सब कट जाते हैं। कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए कि जो हैं पेड़ों को काट कर हमको उनके लिए जगह चाहिए, तो उन पेड़ों को काट कर हम वो जगह इस प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हम नए प्रोजेक्ट्स करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, हम सुविधा, अपनी सुविधा के लिए हर चीज़ करते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, ट्रीज़ कम करते जा रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अल्टीमेटली हार्मफुल है। Trees in danger. Time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw some strangers there. They had access with them. They said that the king had set them to cut the needed for trees for wood. The wood was needed to build the king's पैलेस। अब कुछ समय बीत गया और अमृता जो है वो बड़ी हो गई। रोज की तरह अमृता अपने फ्रेंड्स यानी कि ट्रीज को मिलने गई, तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि कुछ अनजाने लोग, स्ट्रेंजर्स मीन्स कुछ अनजाने लोग जो हैं वहाँ पर ट्रीज के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने जब उसने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, हम तो किंग ने हमको भेजा है, हम किंग के, वी आर मेन ऑफ द किंग, और हमको किंग ने क्या कहा है कि ये पेड़ काट लो और वो लकड़ियाँ जो है राजा के या किंग के पैलेस को बनाने के लिए काम आएंगी। उसके लिए उसको लकड़ियाँ चाहिए थी, इसलिए उसने पेड़ काटने का, किंग ने पेड़ काटने का ऑर्डर दिया। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 27। पेज नंबर 27। नाउ Amrita was shocked. She went up to the trees that the men were about to cut. She put her arms around the trees and hugged it tightly. अब अमृता ने क्या किया, वो सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई कि राजा ने जो है ऐसे पेड़ काटने का ऑर्डर दिया है करके। तो उसने क्या कहा, वो दौड़ के अपने पेड़ों के पास गई और पेड़ों से को अच्छे से टाइटली उसने हग कर लिया, जिससे कि वो लोग उस पेड़ को ना काटें। द मैन शाउटेड एंड threatened her, but Amrita did not let up go the tree. वहाँ जो थे राजा के जो लोग पेड़ काटने आए थे वो उस पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे और उसको धमकी भी दी। threatened means धमकी भी दी, पर अमृता ने कुछ एक भी उनकी बात नहीं सुनी। King's men had to follow his orders. They had to कट द ट्रीज। अब जो किंग के मेन थे उनको तो राजा का ऑर्डर फॉलो ही करना था, उनको तो पेड़ काटना ही था। On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. Many people, including Amrita and her daughter, died to save the trees. और इसमें जो था in the fight between the king's men and Amrita and the villagers, और फिर अमृता की डॉटर ने उसको देखा कि मतलब ऐसे, और उसने सारे विलेजर्स को इकट्ठा किया और हर एक विलेजर जो था एक पेड़ से लिपट के खड़ा हो गया, जिससे कि कोई पेड़ को ना काटे। पर जो था, बिकॉज द men had to follow the king's order, so they had to cut the tree, and in this tussle Amrita, her daughter and many of the villagers lost their lives in saving the trees. So now dear children, you can understand how much was their love for the trees that they gave their life. मतलब उनको पेड़ों से कितना प्यार था कि उन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ को बचाने के लिए। और आजकल हम क्या करते हैं, अब पेड़ों को काट रहे हैं जो कि हमको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, आज हम उन्हीं को काट कर रहे हैं। सो दैट इज रियली रियली wrong on our part. We should plant more trees rather than cutting it. When the king heard of this, he could not believe that the people gave up their lives for the trees. He visited the village himself. There he saw a deep feeling of the villagers towards the trees and animals. जब राजा को ये बात पता लगी कि लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए, तो he was not able to believe the fact that people gave their lives to save the trees. So he himself visited the village and he saw that when he met the villagers, he went there and saw the whole village, and he observed that the people
people had a great love and affection for the trees and the animals. Do you remember what the elders of this village used to say? आपको याद है elders of the village क्या कहते थे? अगर पेड़ हैं तो हम हैं. If the trees are there, then only we are there, otherwise we will not survive. Do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss this in your class. अगर trees और animals नहीं हैं तो हम भी survive नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमको ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन. और इसके अलावा पेड़ हमको फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं. शेल्टर मतलब पेड़ से की जो लकड़ी से हम घर बनाते हैं, तो अब मेडिसिन मिलती है हमको पेड़ पौधों से. तो हर चीज़ हमको पेड़ पौधे प्रोवाइड करते हैं जो कि ज़रूरी है हमारे लिविंग रहने के लिए, टू सर्वाइव. इसलिए पेड़ जो है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रीज आवर बेस्ट फ्रेंड. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द अमृता एंड मेनी ऑफ द विलेजर्स हु लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग द ट्रीज. Now next is the village is protected. The villagers' strong feeling for trees affected the king gently. He ordered that from there on no tree would be cut or no animal would be harmed in that area. जब राजा वहाँ पर आया, किंग ने देखा कि लोगों को इतना डीप फीलिंग है, डीप लव है फॉर द ट्रीज एंड द एनिमल्स, तो ही वॉज ग्रेटली मूव्ड. तो राजा को भी बहुत अच्छा लगा. किंग वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट. मतलब उसके मन में भी कुछ ऐसे अच्छे विचार आए और तब से उसने ऐसा डिक्लेयर किया कि इस एरिया में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी भी एनिमल को किसी भी तरह से हार्म नहीं किया जाएगा. Even today, almost 300 years have passed. The people of this area called बिश्नोइज कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो आज इस स्टोरी को पूरे नियरली 300 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी इस एरिया के लोग, जिनको कि बिश्नोइज के नाम से जाना जाता है, दे हैव कॉल्ड बाय स्पेसिफिक नेम कॉल्ड बिश्नोइज, जो कि बहुत ही इस चीज़ के लिए फेमस है कि वो एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. तो उसके लिए आज भी वो जाने जाते हैं. इवन दो इन द middle of the desert, this area is green and animals roam about freely without any fear. जबकि आज आपको अच्छे से पता है कि जहाँ डेजर्ट होता है, जहाँ रेत होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ही कम उगते हैं, या ऐसे उगते हैं जिनको पानी की बहुत ही कम ज़रूरत हो, क्योंकि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन द डेजर्ट रीजन, सो यू डोंट गेट प्लांट्स वाटर in abundance. So that is why only such type of plants grow which needs a very little water, like the cactus. कांटे वाले जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर उगते हैं. जैसे हमारा राजस्थान, क्योंकि ये स्टोरी भी राजस्थान की है, राजस्थान इज टोटली डेजर्ट रीजन, और वहाँ पर भी मतलब पहले जो था वो पानी की स्कैरसिटी थी. अभी बिकॉज ऑफ द इंदिरा कैनाल द थिंग्स हैव चेंज्ड. इसलिए आज भी जो है डेजर्ट रीजन में ये एरिया एकदम ही हरा भरा सा दिखता है, और एनिमल्स जो इस एरिया में रहते हैं वो भी टोटली फ्री टू मूव एनीवेयर, बिकॉज दे नो दैट नोबडी इज गोइंग टू हर्ट देम और kill them. So dear children, I hope you have understood the importance of trees in our life. Trees और animals जो है हमारे लाइफ में कितने important है, इस लेसन से, विलेजर्स से और अमृता की इस ब्यूटिफुल स्टोरी से हमको समझ में आता है. Now we'll be doing the textual part of this lesson.